जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज है मंडे, जा रहे हैं गुरु जी के दर्शन करने, नई संगत के साथ गुरु जी से मिलने। एक मैंने कल वीडियो शेयर करी थी एक आंटी की, वो 92 इयर्स की हैं। वो हमारी पहले जहाँ हम रहते थे उस सोसाइटी की हैं वो। तो पहले उनसे मिलना जुलना मेरा होता रहता था, आना जाना था। उन आंटी ने शादी नहीं करी थी और आसपास के लोग उनकी हेल्प करते थे। मैं भी जाती थी मिलने उनसे, कभी कोई काम होता था उनको तो वो बुला लेती थी, मेरे सामने ही रहती थी। तो उनसे मैं पूछती थी कि आंटी आपका ये काम कैसे चलता है, या आपको कुछ घबराहट नहीं होती, या कुछ भी प्रॉब्लम। मैं उनसे पूछती थी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कुछ। तो वो कहती थी, मैं कहती थी कि आप अकेले रहते हो, आपको अकेलापन नहीं लगता? तो वो आंटी बोलती थी कि नहीं, मेरे साथ मेरे गुरु हैं। मैंने कहा कौन से गुरु? कह रही गुरु जी है मेरे साथ। मैं तब गुरु जी से जुड़ी नहीं थी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन से गुरु जी की बात कर रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे अभी भी पूछा नहीं है। लेकिन उनकी जो श्रद्धा है, विश्वास है कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ गुरु हैं, उनके गुरु जी हैं। तो अच्छा लगता था सुन के, बट फिर भी ये लगता था, दया सी आती थी कि वो आंटी अकेली रहती हैं और उनको प्रॉब्लम होती है वो। लेकिन उनके चेहरे पे कभी वो प्रॉब्लम दिखती नहीं थी। वो हमेशा खुश रहती थी, लोगों को आशीर्वाद देती रहती थी और एक दूसरे की मतलब हेल्प लेती थी लोगों से। बट उनको ये होता था कि ये जो लोग हेल्प कर रहे हैं ना, ये मेरे गुरु ने भेजे हैं, तो कोई ना कोई आके मेरी हेल्प कर जाता है और मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहती थी, चाहे वो नहाए धोए ना, चाहे उनके घर का काम हो ना, मेड लगी हुई थी सब। बहुत मुश्किल होता था, बहुत वीक थी शुरू से ही। आज से 12-13 साल पहले जब मैं उनसे मिली थी और हम उस सोसाइटी में रहते थे, तो 5-7 साल उनका रहा हमारा साथ। तो बहुत तब भी वीक थी, और आज जो उनकी कंडीशन है वो इतनी वीक हो चुकी है। 1 हफ्ते से उन्होंने खाना नहीं खाया, वो लिक्विड डाइट पे आ गई हैं और बिल्कुल उन्होंने खाना छोड़ दिया, सिर्फ चाय और जूस वगैरह लेती हैं। हमारी आंटी हैं साथ वाली, सारिका आंटी और खुराना आंटी हैं जो उनकी हेल्प करती हैं। तो वो भगवान रूप बोलती हैं कि ये मेरी रिश्तेदार यही हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी तो उनका कोई ऐसा खास रिलेटिव भी नहीं है जो उनको आए पूछे। एक कोई दूर के हैं जो पूछते हैं उनको। बट उनको देख के पहले मुझे जो लगता था कि मतलब बहुत तकलीफ़ होती है अकेले रहने में, लेकिन नहीं, वो खुश हैं अपने आप में, अपने ईश्वर के साथ। उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। और इवन आज भी जब उनका शरीर जवाब दे रहा है, उनके गर्दन पे छाले हो चुके हैं, सबको टेंशन हो रही है कि वो पता नहीं अब जाएंगी और कब जाएंगी। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि आपको याद कर रही हैं, मिस कर रही हैं। तो जब मैंने उनका देखा और उन्होंने मुझे बोला एक वीडियो बना लो। मुझे ये सिंपैथी नहीं चाहिए लोगों की उनके लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। ये तो उनका, उन्होंने बोला, उनके भाव थे कि आप डालो प्लीज़, अपने चैनल पर डालो, आंटी ने बोला, तो मैंने डाल दिया। लेकिन उनके साथ तो बहुत सारी ब्लेसिंग है, वो तो भंडार है, वो तो खुद ही दूसरों को ब्लेसिंग देती हैं। इतना जब भी मैं मतलब उनकी याददाश्त इस उम्र में 92 इयर्स में उनकी याददाश्त इतनी तेज़ है कि मेरे हस्बैंड के नाम, मेरे बच्चों के नाम वो कभी नहीं भूलती। जब भी जाओ वो आशीर्वाद देती हैं। और अभी भी वो, उनको देख के नहीं लगा कि उनको कोई तकलीफ़ है। वो ये बोल रही हैं कि अरे मेरे लिए बस इतना प्रे करना कि अगले जन्म भी मैं शादी ना करूं और अपने ईश्वर की होके रहूं। तो ये वो मोक्ष वाली स्थिति है जो गुरुजी बोलते थे कि मोक्ष क्या है। गुरुजी से जब लोगों ने पूछा तो गुरुजी ने बोला मोक्ष वो एक स्थिति होती है जब ना आपको किसी चीज़ की टेंशन हो, ना आने वाले समय की, ना खाने पीने की, ना किसी भी चीज़ की कोई टेंशन ना हो, और ईश्वर का नाम आपकी ज़ुबान पे हो, उनकी याद हो, उनका साथ हो। ये है मोक्ष जो आंटी ने जीते जी पाया है। वो एक बहुत मतलब साक्षात एग्जाम्पल है इस चीज़ के, जो गुरुजी बोलते थे कि कुछ लोगों को मोक्ष चाहिए होता है। कोई नहीं मांगता मोक्ष, सब लोग दुनिया की चीज़ें मांगते हैं, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, रिश्ते, बच्चे। लेकिन वो जो है ना ईश्वर से साक्षात्कार, वो कोई नहीं मांगता कि हमें मोक्ष मिले, हमारा ईश्वर का साथ हमको, बस उसके अलावा कुछ ना मिले। तो वो आंटी उनमें से एक है, साक्षात उदाहरण इस चीज़ का
कि ईश्वर आपके साथ हैं तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और उनको मतलब नहीं है उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। अब 1 हफ्ते से जिसने खाना ना खाया हो, उनके चेहरे पे थोड़ा सा वो फील आती है कि हाय काश मुझे पूछ लेता कोई, काश मुझे खिला देता। वो खा रही है नहीं खा रही, बस ईश्वर के नाम में मस्त है, उनको पता है किसी ने आके उनको खिला ही देना। लेकिन भगवान जी हैं, अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, किसी ना किसी को भेज देते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारी आंटीज़ जो उनकी हेल्प कर रही हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर ईश्वर आपके साथ है ना, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर से जुड़िए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उनको अपने साथ महसूस करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोग अगर इसको समझें, लोग कहते हैं अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो आपकी कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी लाइफ में। मेरे पास ये नहीं है, मेरा काम नहीं हो रहा। अभी भी एक अंकल का कमेंट था कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है। तकलीफ़ें जब आप गिनोगे तो आप ईश्वर को नहीं पा सकोगे। आप ईश्वर को पाओ, आपकी तकलीफ़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है अपनी लाइफ में, सोते उठते खाते पीते जब भी हो, बस ये याद रखना है ईश्वर आपके साथ है। उनका नाम आपकी ज़ुबान पे रहे, आपके मन में रहे, कभी ना बिसरो। हमेशा उनको याद रखो, उनको महसूस करो। और गुरुजी साक्षात हमारे ऐसे ईश्वर हैं, ईश्वर का रूप गुरुजी जो लेके आए थे, हमारे ईश्वर धरती पे आए थे, तो उन ऐसे हैं कि बस आप तो उनको प्यार से बस एक बार उनके साथ जुड़ो, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। बस अपना कहते थे भांडा अपना साफ़ रखो, अपना मन साफ़ रखो। दूसरों के लिए कभी भी नेगेटिव मत सोचो, ना किसी और के बारे में ना अपने बारे में। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करो कि ईश्वर आपके साथ हैं तो आप कमज़ोर हो ही नहीं, आप बहुत ताकतवर हो और आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बहुत बड़ा जो ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, तो उसमें आपको क्या मैं बोलूँ, रहमत बरस रही है। बस वो पाने के लिए आपका झोली ऐसी होनी चाहिए खाली कि भाई ईश्वर का नाम हो उसमें और वो भर जाती है। तो चलते हैं, संगत के साथ मिलते हैं। आज बहुत प्यारी संगत है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगी। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती इस वीडियो को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हमारी आज की प्यारी प्यारी संगत। आंटी आपका नाम क्या? मीनू भाटिया। मीनू भाटिया आंटी और विनोद अंकल, ये संगीता आंटी और हमारी आज आशु। चलो आंटी आप कुछ बोलोगे? मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, इतने शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी के लिए, जितना बोले उतना कम है। लेकिन शॉर्ट में ये है कि मेरे अंकल को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। 2016 में उनको पैरालाइज हुआ था, गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया। हाथ पांव सब टेढ़े थे, मुंह टेढ़ा था, लेकिन गुरुजी ने उनको बिल्कुल सीधा कर दिया, स्वस्थ कर दिया और चलते फिरते थे, अपने सारे काम खुद करते थे, गाड़ी चलाना, मार्केट जाना, सारे काम करते थे। फिर उनको एक प्रॉब्लम हुई कार्बन कल की, उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए। लेकिन एक गुरुजी के भक्त आए, उन्होंने ले गए हमारे को बड़े मंदिर और उन्होंने दर्शन करवाए। उस दर्शन करने के बाद ही उनका सारा बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ नॉर्मल हुआ। और 2016 से लेके 2025 तक की उनकी यात्रा इतनी सही रही, इतने अच्छे से गुरु के चरणों में उन्होंने अमृत प्रसाद, जल प्रसाद, सब कुछ, भोजन प्रसाद उन्होंने सब खाया। जहाँ भी मैंने जाना अंकल के लिए लेके आना। कई आंटियाँ बोलती थी ये घर ले जाती है, क्या करती है, लेकिन मेरे को अंकल के लिए लेना पड़ता था। मैं लेती थी प्रसाद और वो प्रसाद खा के बड़े खुश होते थे और उसी प्रसाद से वो जीवित थे। एंड में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो गुरुजी ने खुद ने ही संभाला और खुद ने ही रास्ता दिखाया और 2025 में ही 25 मार्च को उनकी अंतिम यात्रा समाप्त हुई और गुरु चरणों में ही गए। एकादशी का दिन था, शाम का समय था। वो दिन कोई कोई मांगता है, किसी किसी को मिलता है और अंत में उन्होंने अपनी यात्रा बहुत अच्छे से सफल करी। और जहाँ पे भी हैं वो गुरु चरणों में है, मुझे मालूम है। और मुझे एक दिन भी उन्होंने
खाली नहीं बैठने दिया। मैं गुरु चरणों में जाती रही, चाहे डेथ भी हो गई। मुझे वो सत्संग में भी बुलाते रहे, मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाते रहे। गुरुजी ने जो मेरे को गुड़गांव में फ्लैट दिलवाया, वो मैंने 3 बार कैंसिल किया, लेकिन गुरुजी ने शायद इसीलिए दिलवाया था कि उस फ्लैट में ही अंकल ने अपना आखिरी सांस लेना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल आप कुछ कहोगे? गुरुजी का तो देखो, हमारे तो मतलब जबान में इतनी कोई ताकत नहीं कि उनकी हम बढ़ियाई कर सकें। वो तो महाशिव हैं, उन्हीं की कृपा से हम बचे हुए हैं। आज जो हमारा शरीर चल रहा है, परिवार चल रहा है, सब कुछ उन्हीं की दी हुई है। मन में कोई चीज़ भाव आता ही है कि एक बात है, तो वो मिनट से पहले पूरी कर देते हैं। और एक दिन अगर कोई गुरुजी का सत्संग का मैसेज नहीं होता, उनसे बोलता हूँ गुरुजी आज तो कोई मैसेज नहीं, थोड़ी देर में कोई मैसेज आ जाता है। एक दिन में कोई अगर एक सत्संग ना मिले तो मन बेचैन हो जाता है। और वहाँ जाके गुरबाणी से जब जुड़ते हैं, नए नए शब्द सुनते हैं, मन प्रसन्न हो जाता, मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। और गुरुजी का जो मतलब ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद है या लंगर प्रसाद है, वो खा के शरीर के अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम, आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली। कोई परेशानी होती है, गुरुजी का जल प्रसाद पी लेता हूँ। उनको बोलता हूँ यही मेरी दवाई है, यही आप मेरे वैद्य भी हो, रब भी हो, तो आप इसी से ठीक कर देना, मेरे को दवाई की ज़रूरत नहीं। तो उनका तो जितना शुक्राना किया जाए उतनी कम है। वो धरती पर आए इसलिए हमारे जैसे जो पापी हैं उनको तारने के लिए, हमारे कष्ट दूर करने के लिए, और करोड़ों लोगों को तारा है और तार भी रहे हैं। उन्हीं की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी तरह सबका भला करते रहें। इससे बड़ी बात कोई और है नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, नहीं तो उस डिवाइन पाथ के रास्ते के दर्शन कराएंगे, जैसे भी सेवादारों की मर्जी होगी। जय गुरु जी। हमें पूरा गुरु जी अंदर तक दर्शन करवाएंगे, हमें विश्वास है। दर्शन तो हमारे तो होंगे, बट मोबाइल अलाउड नहीं है ना ले जाना वहाँ पे, तो इसलिए रिकॉर्डिंग सिर्फ यहीं तक, रास्ते तक होती है। तो देखते हैं। जय गुरु जी।